हेलो गाइज, मैं हूं असगर मिर्जा एंड आप देख रहे हैं एजीआई टेक सपोर्ट। दोस्तों, आज के ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला दोस्तों कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम लोग कितने तरह का अपडेट करते हैं आधार में, और उस अपडेट में एनरोलमेंट फॉर्म को हम कैसे फिलअप करेंगे, और साथ ही साथ किस अपडेट में कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानकारी लेंगे और विस्तार से समझेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर मेरे वीडियो में किसी तरह का कोई आपको प्रॉब्लम समझ में आता हो या फिर आपको समझ में नहीं आता हो तो आप मुझे बेहिचक बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और साथ ही साथ दोस्तों, टेक्निकल संबंधी किसी भी काम के लिए या किसी तरह का कोई भी आपका टेक्निकल प्रॉब्लम होता है, लाइक कैमरा आपका सेटिंग नहीं होता हो या फिर जीपीएस कनेक्ट नहीं होता या फिर किसी भी तरह का आधार संबंधी या सीएससी संबंधी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता हो दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल एनीडेस्क पे सपोर्ट दूंगा और एनीडेस्क पे लेकर के आपको आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, अरमान भाई है, ये अपना टेक्निकल पर्सन है, और हमारे जो वो इरफान भाई है वो ऑपरेटर हमारा है, और बहुत ही माहिर खिलाड़ी है लोग। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि कभी भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, आप बेहिचक मुझे कॉल कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। आज के ये वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले, ताकि इस तरह के जो भी मैं न्यू वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन के तौर पर तुरंत मिले और जानकारी हासिल हो। चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में और सीखते हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए हम लोग अपडेट में कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे। तो देख सकते फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में, और आज हम लोग जानेंगे कि 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए एनरोलमेंट फॉर्म में कैसे भरेंगे और किस अपडेट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और किस अपडेट के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को किस तरह भरेंगे। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। तो आधार में अपडेट के लिए दोस्तों सबसे पहला जो अपडेट आता है वो बायोमेट्रिक अपडेट होता है। आप देख सकते हैं, सबसे पहला अपडेट जो होता है वो बायोमेट्रिक अपडेट होता है। तो बायोमेट्रिक अपडेट करने के लिए दोस्तों हम लोग 1 नंबर पे आएंगे, अपडेट पे टिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पर हम लोग रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों नंबर 3 पर आएंगे, कैंडिडेट का आधार नंबर हम लोग सावधानी से लिखेंगे। उसके बाद बायोमेट्रिक में हम लोग टिक करेंगे और मोबाइल नंबर में टिक लगाएंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों नंबर 4 पर कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। कैंडिडेट का नाम लिखने के बाद 5 नंबर में मेल फीमेल जो भी है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पर दोस्तों हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डिक्लेयर में टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आप लोगों को कि डेट ऑफ बर्थ लिखना ये मैंडेटरी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिखने से फ़ायदा ये है कि जब वो नेक्स्ट टाइम आधार डाउनलोड करने के लिए आएंगे तो उनका PDF को ओपन करने में हम लोग को काम आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद 8, 9 और 10 को बिल्कुल ब्लैंक रहने देंगे, क्योंकि हम कुछ अपडेट नहीं कर रहे हैं, इसलिए बिल्कुल उसको खाली रखेंगे। और साथ ही साथ बायोमेट्रिक अपडेट में किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम लोग इसको ब्लैंक रखेंगे। उसके बाद आएंगे दोस्तों हम लोग नीचे आने के बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर जो है वो अपना सिग्नेचर करेंगे, और उसके बाद राइट साइड में कस्टमर से हम लोग सिग्नेचर करवाएंगे और इस इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में आएंगे। नेक्स्ट अपडेट में आप देखेंगे कि नंबर 2 पर आपका मोबाइल नंबर अपडेट है और नंबर 7 पर आपका ईमेल आईडी अपडेट है। तो दोस्तों 2 और 7 यानी मोबाइल और ईमेल को हम लोग एक साथ अपडेट कर सकते हैं। इसमें भी किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो इसको हम फिलअप करने के लिए कैसे फिलअप करेंगे आप देखेंगे। 1 नंबर में आएंगे दोस्तों, अपडेट में हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद 2 नंबर में रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। 3 नंबर में आएंगे, आधार नंबर कैंडिडेट का लिखेंगे और हम लोग मोबाइल पे टिक लगाएंगे और ईमेल पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर कैंडिडेट का हम लोग मोबाइल नंबर लिखेंगे, मेल फीमेल जो भी है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद 6 नंबर पे डिक्लेयर में टिक लगा के डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे दोस्तों, हम लोग प्रॉपर यहाँ पे ईमेल आईडी लिखेंगे और कस्टमर का मोबाइल नंबर लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे, ये सब सारा 8, 9, 10 बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे, खाली रखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑपरेटर सुपरवाइजर अपना सिग्नेचर करेंगे और राइट साइड में कैंडिडेट से सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग इस एनरोलमेंट फॉर्म को अपलोड कर देंगे, ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में नंबर 3 पर हम लोग आएंगे, डेट ऑफ बर्थ अपडेट। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो भी मैं इसमें फिलअप कर रखा है, जो भी मैंने फिलअप किया है, इस सारा का सारा फेक है, ओरिजिनल नहीं है, बिल्कुल फेक है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि ये जो मैं फॉर्म फिलअप किया हूँ इसका PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक पे दे दिया है, आप वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और
पासवर्ड के लिए आपको पूरा वीडियो देखना है। इस पूरे वीडियो में पासवर्ड रखा हुआ है, पासवर्ड है, आप वहाँ से पासवर्ड भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको इनरोलमेंट फॉर्म फिलअप के बारे में PDF मिलेगा और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट में क्या लगेगा उस डॉक्यूमेंट का भी मैंने फाइल बना के रखा है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नंबर 1 पर आएंगे हम लोग, अपडेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नंबर 2 पे हम लोग रेसिडेंट में टिक लगाएंगे। उसके बाद आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद मोबाइल में हम लोग टिक लगाएंगे और डेट ऑफ बर्थ पे टिक लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आएंगे हम लोग, जो भी कैंडिडेट का नाम है वो नाम लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर में मेल फीमेल जो भी है हम लोग सेलेक्ट करेंगे। नंबर 6 पर डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और वहाँ पर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि वेरीफाई में आपको टिक लगाना है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट दे करके अपना डेट ऑफ बर्थ को करेक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे वेरीफाई पे टिक लगाएंगे। उसके बाद नंबर 7 पर आएंगे दोस्तों, सिर्फ मोबाइल नंबर लिखेंगे। मोबाइल नंबर लिखने के बाद दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे, डॉक्यूमेंट बेस पे हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन टाइप जो है हम लोग डॉक्यूमेंट से कर रहे हैं, इसलिए हम लोग डॉक्यूमेंट पे हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद 8-9 को हम लोग खाली रखेंगे। सीधे हम लोग 10 नंबर पे आएंगे। 10 नंबर में आने के बाद दोस्तों नंबर C में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में हम लोग मार्कशीट लिखेंगे, क्योंकि वो मार्कशीट से डेट ऑफ बर्थ का करेक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे मार्कशीट लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद ऑपरेटर सुपरवाइजर अपना सिग्नेचर करेंगे। राइट साइड में कैंडिडेट जो है उनसे सिग्नेचर करवाएंगे और इस फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, उसके बारे में आप लोगों को हम लोग डिटेल्स बताएंगे। तो नंबर 1 पर दोस्तों इंडियन पासपोर्ट को हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए। सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनका ID कार्ड से भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 पर दोस्तों पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। फ्रीडम फाइटर आइडेंटिटी कार्ड, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी पेंशन के लिए पेमेंट ऑर्डर जो होता है उस फॉर्म को, उस डॉक्यूमेंट को भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए। नंबर 4 पर दोस्तों मार्कशीट सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एजुकेशन और यूनिवर्सिटी, किसी भी बोर्ड से, कोई भी स्टेट के बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से अगर वो मार्कशीट सर्टिफिकेट देते हैं तो उससे भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 5 पर दोस्तों ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट इशू अंडर द ट्रांसजेंडर पर्सन्स। ठीक है, उसके बाद नंबर 6 पर दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय ऑथराइज अथॉरिटी। नंबर 7 पर दोस्तों फॉर एक्सेप्शन केस ऑफ DOB चेंज। एक्सेप्शन का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे किसी का लिमिट क्रॉस हो जाता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। DOB लिमिट क्रॉस के बारे में दोस्तों मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी तत्काल के लिए आपको यहाँ पर इसको देख सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग नीचे आएंगे। नंबर A पर आप एक नोट्स दिया हुआ है, इसको आप केयरफुली पढ़ेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों DOB अपडेट ऑफ ऑल रेसिडेंट बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 18 ईयर्स मैंडेटरी रिक्वायर बर्थ सर्टिफिकेट इशू बाय ऑथराइज अथॉरिटी, यानी अगर 18 साल से नीचे के किसी भी बच्चे का आप डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही अलाउड है, इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपका मायने नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 नंबर में दोस्तों एड्रेस फादर हस्बैंड नेम चेंज करेक्शन बाय डॉक्यूमेंट बेस, यानी डॉक्यूमेंट बेस में हम लोग एड्रेस करेक्शन कैसे करेंगे, एनरोलमेंट फॉर्म को हम फिलअप कैसे करेंगे और कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो 1 नंबर में दोस्तों अपडेट पे हम लोग क्लिक करेंगे। अपडेट पे टिक लगाने के बाद नंबर 2 पर आएंगे, रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे। रेसिडेंट में टिक लगाने के बाद नंबर 3 पे आधार नंबर लिखेंगे और मोबाइल में हम टिक लगाएंगे। मोबाइल में टिक लगाने के बाद एड्रेस में टिक लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आएंगे नंबर 4 पर कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद 5 नंबर में मेल फीमेल हम लोग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 6 में हम लोग आएंगे, डिक्लेयर में टिक लगा के डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग 7 नंबर में यहाँ पर यानी कैंडिडेट का फादर हस्बैंड नेम जो भी है वो हम लोग टाइप करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर हाउस बिल्डिंग नंबर है तो आप यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसे खाली रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रीट रोड लेन अगर है आपका तो यहाँ पे लिखेंगे, वरना इसे भी खाली रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैंडमार्क में है तो लिखे, वार्ड नंबर है तो लिखे, वरना इसे भी खाली रहने दें। उसके बाद दोस्तों आएंगे विलेज में जो है वो विलेज लिखेंगे। पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट ऑफिस लिखेंगे। डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर एंड पिन कोड। एक चीज दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि एड्रेस करेक्शन जब भी हम लोग करेंगे या फिर न्यू एंट्री जब भी हम लोग करेंगे तो पिन कोड के साथ पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है, ये जरूरी है मिलना चाहिए। ठीक है, अगर गलती से भी यहाँ पर कुछ और आगे लिख दिए, मान लीजिए अगर पोस्ट ऑफिस में बरवाडा लिख दिए और अगर आप डैशबोर्ड में सिलेक्ट कर ली नगर क्यारी, उस कंडीशन में आपका डेटा मिसमैच में आएगा और साथ ही साथ वो रिजेक्शन में चला जाएगा और वो आधार आपका नहीं बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब नंबर 8 पर आएंगे, ये बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। नंबर 9 पर ये भी बिल्कुल ब्लैंक रहेगा। 10 नंबर में आएंगे दोस्तों, 10 नंबर में हम लोग A को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है, इसको ब्लैंक रहने देंगे। B में आएंगे हम लोग वोटर कार्ड रखेंगे, यानी जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं
प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम लोग वो लिखेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, ऑपरेटर सुपरवाइजर यहाँ पर लेफ्ट में सिग्नेचर करेंगे, राइट में कैंडिडेट से हम लोग साइन करवाएंगे और इस इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग अपलोड कर देंगे। ये इनरोलमेंट फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा अपलोड के लिए। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या क्या डॉक्यूमेंट हम लोग यूज कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर के आधार में अपडेट के लिए प्रूफ ऑफ एड्रेस में हम लोग क्या डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला दोस्तों 1 नंबर पे इंडियन पासपोर्ट, हम लोग पासपोर्ट को एड्रेस के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। राशन पीडीएस फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड इसको भी यूज कर सकते हैं। किसान फोटो पासबुक, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार या फिर नरेगा जॉब कार्ड जो होता है उसको भी यूज कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट विथ फोटो, विदाउट फोटो इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम लोग SC ST OBC सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 9 पर देखेंगे पासबुक हैविंग नेम एंड फोटोग्राफ क्रॉस स्टाम्प विथ बैंक सील, यानी पासबुक जो हम लोग एड्रेस के तौर पर यूज करेंगे तो उसमें आपका फोटो में स्टाम्प होना चाहिए क्रॉस, सिग्नेचर होना चाहिए क्रॉस और पासबुक के नीचे स्टाम्प और सिग्नेचर होना जरूरी है। उसके बाद नंबर 10 पर बैंक अकाउंट स्टेटमेंट हो या क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट हो या फिर आपका पोस्टपेड बिल हो, प्रीपेड बिल हो, वो हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन वो विद इन 90 डेज होना चाहिए, ठीक है। 3 महीने के अंदर का बिल हो उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 11 पे आएंगे, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद 12 नंबर पे UIDI स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट फॉर्मेट बाय MP MLA MLC काउंसिलर, पंचायत मुखिया या फिर स्कूल प्रिंसिपल और भी बहुत सारा है, उनको हम लोग यूज कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एड्रेस करेक्शन में। उसके बाद नंबर 13 पर इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, टेलीफोन बिल, लैंडलाइन बिल, पोस्टपेड बिल, गैस कनेक्शन बिल नॉट ओल्डर देन 3 मंथ, 3 महीने से ज्यादा ना हो, वो 3 महीने के अंदर हो, उसको हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 14 पर दोस्तों लाइफ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी अगर 1 साल के अंदर का हो तो उसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों आप यहाँ पे नोट्स देखेंगे, नंबर C पे आप नोट्स को पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपका लिखा होगा ए डॉक्यूमेंट इज एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ एड्रेस यानी POA एंड डॉक्यूमेंट ओनली इफ इट कंटेन्स नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट। मैंने पहले बताया आपको कि जो भी हम लोग एड्रेस प्रूफ में यूज करेंगे उसमें आपको फोटो की जरूरत नहीं है, सिर्फ नेम एंड एड्रेस मैंडेटरी है। नेम एंड एड्रेस जो है प्रॉपर होना चाहिए, तभी जाकर के आप उसे हम लोग प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि एड्रेस करेक्शन करने के लिए हमारे पास एक और है जिसे हम लोग रामबाण की तरह यूज करते हैं, जो बिल्कुल एक बहुत ही अच्छी हथियार है अपने पास, जिसमें किसी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट की हमें जरूरत नहीं होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट का हम लोग को यानी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसको हम लोग दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कहते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसके भरने के बारे में बताऊंगा, इसको फिलअप करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों ऊपर में हस्बैंड, फादर नेम, जो भी HOF है उनका हम लोग नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे प्रॉपर उनका एड्रेस लिखेंगे विद पिन कोड, ठीक है, पिन कोड के साथ उनका प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे। HOF का लिखेंगे, कैंडिडेट का नहीं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम आधार नंबर लिखेंगे, HOF का, कैंडिडेट का नहीं लिखना है, HOF पे लिखना है, याद रखेंगे। उसके बाद नंबर 1 पर आएंगे पॉइंट पे, यहाँ पे हम लोग कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जो भी उनका वाइफ है या बच्ची है या बेटी है बेटा है जो भी है उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद कैंडिडेट का यहाँ पे आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों इधर आएंगे, वाइफ लिखेंगे या फिर सन डॉटर जो भी है वो यहाँ पे लिखेंगे, रिलेशन लिखेंगे, ठीक है। नंबर 2 पॉइंट पे हम लोग आएंगे, यहाँ भी हम लोग कैंडिडेट का नाम लिखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पॉइंट पे आएंगे, यहाँ भी हम लोग कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे जिस डेट को हम लोग एंट्री कर रहे हैं, जिस डेट को हम लोग अपडेट कर रहे हैं वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद राइट साइड में हम लोग HOF से सिग्नेचर करवाएंगे, यानी फादर, हस्बैंड, गार्जियन जो भी उनके साथ आए हैं उनका हम लोग यहाँ पे सिग्नेचर करवाएंगे। अब दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम लोग फिलअप कर चुके हैं, अब हम लोग इनरोलमेंट फॉर्म को फिलअप करेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन के अनुसार, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, 1 नंबर पे आएंगे, अपडेट पे टिक लगाएंगे। नंबर 2 पर हम लोग रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे। नंबर 3 पर आधार नंबर लिखेंगे, मोबाइल पे हम लोग टिक लगाएंगे एंड एड्रेस पे टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग 4 नंबर पे कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, यानी उनके वाइफ के नाम लिखेंगे। उसके बाद मेल फीमेल जो भी हम लोग सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर डिक्लेयर में टिक लगा के डेट ऑफ बर्थ हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, लिखेंगे। उसके बाद 7 नंबर में आएंगे, हस्बैंड नेम जो है वो लिखेंगे। एड्रेस जो भी आपका है वो एड्रेस आपको यहाँ पे टाइप करना है, याद रखेंगे। विलेज आपका जो भी आपका डैशबोर्ड में आ रहा है वही डैशबोर्ड में विलेज आपको यहाँ पे टाइप करना है, और जो पोस्ट ऑफिस आपका डैशबोर्ड में आ रहा है वही आपका पोस्ट ऑफिस में भी टाइप करना है। यहाँ पे गलती नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए आपका प्रॉपर विलेज या पोस्ट ऑफिस नहीं आ रहा हो, उस कंडीशन में
जो भी आपका विलेज डैशबोर्ड में दिख रहा है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं नियरेस्ट विलेज को, लेकिन जो आपका रियल विलेज और रियल पोस्ट ऑफिस है वो आप यहाँ पे लेन और सेक्टर में मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों हम लोग वेरिफिकेशन टाइप में आएंगे, यहाँ पे हेड ऑफ फैमिली हम लोग टिक लगाएंगे, क्योंकि हम लोग HOF बेस पे हम लोग अपडेट कर रहे हैं तो हम लोग हेड ऑफ फैमिली में हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद 8 नंबर को हम लोग ब्लैंक रहने देंगे, इसको कुछ करना नहीं है। नंबर 9 पर आएंगे दोस्तों हम लोग यहाँ पर हस्बैंड और गार्जियन मदर फादर जो भी है वो हम लोग टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग HOF का नाम लिखेंगे, यानी कैंडिडेट का जो हस्बैंड फादर या गार्जियन जो भी आया है हम लोग वहां पे उनका नाम लिखेंगे। उसके बाद जस्ट उसके नीचे उनका आधार नंबर लिखेंगे HOF का। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों आई हैव बी कंफर्म द आइडेंटिटी ऑफ द सीता कुमारी, जस्ट लाइक उनके वाइफ का नाम लिखेंगे। उसके बाद नीचे HOF का नाम लिखेंगे। उसके बाद राइट साइड में आएंगे HOF से यहाँ पे हम लोग सिग्नेचर करवा लेंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर आएंगे दोस्तों ABC बिल्कुल हम लोग ब्लैंक रखेंगे। D नंबर पे प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में हम लोग सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों ऑपरेटर सुपरवाइजर जो भी है उससे सिग्नेचर करवाएंगे। उसके बाद राइट साइड में कैंडिडेट से सिग्नेचर करवाएंगे और ये फॉर्म आपका रेडी हो जाएगा अपलोड के लिए, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको बताएंगे कि सेल्फ डिक्लेरेशन के तौर पर हम लोग कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे। अब दोस्तों हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट यूज करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 पर दोस्तों इंडियन पासपोर्ट को यूज कर सकते हैं, राशन PDS फोटोग्राफ कार्ड, ई राशन कार्ड उसको भी हम लोग प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में यूज कर सकते हैं। पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, इस सबको भी हम लोग रिलेशनशिप के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं। मैरिज सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, ST SC OBC सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट तो यूज कर ही सकते हैं। और उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है हम लोग उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इतना सारा अपने पास प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप के तौर पर डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए आपको यूज करना है। अब नेक्स्ट हम लोग अपडेट में जाएंगे। अब दोस्तों हम लोग नंबर 5 अपडेट में आएंगे। 5 नंबर अपडेट में हम लोग देखेंगे नेम करेक्शन, ठीक है। नेम करेक्शन के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो नंबर 1 पर दोस्तों अपडेट पे हम लोग टिक करेंगे। उसके बाद 2 नंबर पे रेसिडेंट में हम लोग टिक लगाएंगे। नंबर 3 पर आधार नंबर लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर पे टिक लगा के नेम में हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर में कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, जो रियल नेम है यानी जो आधार में नेम उनको चाहिए जो करेक्शन करना हो वो नाम हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 नंबर में मेल फीमेल जो है सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नंबर 6 पर डेट ऑफ बर्थ हम लोग लिख देंगे। 7 नंबर में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर हम लोग टाइप करेंगे। एड्रेस यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं आपका गार्जियन हस्बैंड फादर किसी का नाम लिखने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद 8 नंबर और 9 नंबर को बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। नंबर 10 पर आएंगे, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर जो भी डॉक्यूमेंट वो दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट का नाम हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। नंबर ए पे हम लोग जैसे मैंने वोटर कार्ड लिख रखा है तो वोटर कार्ड जो है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस भी है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है, तो हम लोग वोटर कार्ड को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे, ऑपरेटर सुपरवाइजर से यहाँ पे सिग्नेचर करवा लेंगे और राइट साइड में हम लोग कैंडिडेट से साइन करवा लेंगे। आपका एनरोलमेंट फॉर्म आपका रेडी हो गया है अपलोड के लिए, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग आएंगे नेक्स्ट में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग यूज करेंगे उसके बारे में समझेंगे। नंबर 1 पर आपका इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, सर्विस फोटो आइडेंटिटी कार्ड है यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ये है। और उसके बाद पेंशनर फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, किसान फोटो पासबुक है, डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड है, फोटोग्राफ आइडेंटिटी कार्ड सर्टिफिकेट विद फोटोग्राफ इशूड बाय जस्ट लाइक आपका भीमसा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेसिडेंट सर्टिफिकेट, जन आधार, मनरेगा जॉब कार्ड, ये भी आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आएगा, इसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं नेम करेक्शन के लिए। मैरिज सर्टिफिकेट को भी हम लोग यूज कर सकते हैं, SC ST OBC सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हैं, SLC को भी यूज कर सकते हैं और मार्कशीट को भी हम लोग नेम करेक्शन के तौर पर यूज कर सकते हैं। जो कि पहले मार्कशीट जो था आपका पहले सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ करेक्शन में काम आता था, लेकिन आज के डेट में मार्कशीट POR भी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी है और प्रूफ ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ भी है। अब दोस्तों नंबर 6 पे जेंडर चेंज, ठीक है। नंबर 6 पे जेंडर चेंज के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो नंबर 1 पर दोस्तों अपडेट पे हम लोग टिक लगाएंगे, उसके बाद नंबर 2 पर रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे, नंबर 3 पे आएंगे आधार नंबर लिखेंगे और उसके बाद मोबाइल नंबर पे टिक लगा के सिर्फ जेंडर में हम लोग टिक लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पर कैंडिडेट का नाम लिखेंगे, उसके बाद जिस जेंडर में आपको चेंज करना है, मान लीजिए फीमेल था मेल करना है या फिर मेल था फीमेल करना है, तो हम लोग यहाँ पे जो रियल है जो करना है उसको हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे। उसके बाद नंबर 6 पे हम लोग डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे और डिक्लेयर में टिक लगा देंगे। नंबर 7 पर सिर्फ मोबाइल नंबर टाइप करेंगे
उसके बाद 8, 9 और 10 बिल्कुल हम लोग खाली रखेंगे, ब्लैंक रखेंगे। अब दोस्तों आप लोग को थोड़ा सा कंफ्यूजन में होंगे कि जेंडर चेंज के लिए डॉक्यूमेंट कौन सा यूज करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों कि जेंडर चेंज के लिए किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट आपको यूज नहीं करना है, ना ही आपको कोई डॉक्यूमेंट कस्टमर से लेना है। ठीक है, डायरेक्ट नीचे आएंगे, लेफ्ट साइड में ऑपरेटर सुपरवाइजर से सिग्नेचर करवा लेंगे और राइट साइड में कैंडिडेट से साइन करवाएंगे और सिर्फ इस इनरोलमेंट फॉर्म को प्रॉपर हम लोग स्कैन करके अपलोड कर देंगे और साथ ही साथ रिसिप्ट को भी हम लोग स्कैन कर देंगे और इसे अपलोड कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर चेंज करने के लिए डैशबोर्ड में हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों जेंडर चेंज करने के लिए सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखेंगे, आधार नंबर लिखेंगे। आधार नंबर लिखने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ जेंडर जो आपका एडिट का निशान है, हम लोग एडिट पे क्लिक करेंगे और नीचे भी एडिट पे क्लिक आपका एडिट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग सिलेक्ट में आएंगे और मेल फीमेल जो भी है हम लोग सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपसे कंफर्म का आपका कंसेंट मांगा जाएगा और ओके पे क्लिक करेंगे, फिर से दोबारा ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे फिर से हम जो आपका मेल फीमेल करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ भी आपको ओके करना है। ठीक है, ओके करने के बाद और कुछ भी नहीं करना है, नीचे आना है, सिर्फ एडिट करके मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे आपका ये ग्रीन हो जाएगा। जैसे मोबाइल नंबर टाइप करके हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, आप देखेंगे आपका ये ग्रीन हो जाएगा, डॉक्यूमेंट आपसे कुछ नहीं मांगा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना अपडेट है दोस्तों वो 8 नंबर में है, वो डॉक्यूमेंट अपलोड है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए दोस्तों इनरोलमेंट फॉर्म को हम लोग कैसे फिलअप करेंगे। सबसे पहले 1 नंबर में हम लोग बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे, न्यू इनरोलमेंट भी ब्लैंक रहेगा और अपडेट भी ब्लैंक रहेगा। ठीक है, यहाँ पे चूंकि किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं हो रहा इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक नहीं लगाएंगे। नंबर 2 पे डायरेक्ट हम लोग रेसिडेंट पे टिक लगाएंगे और 3 नंबर में कैंडिडेट का आधार नंबर लिखेंगे और जितने भी अपडेट का आपका बॉक्स है वो सारा का सारा बिल्कुल ब्लैंक रहेगा, कुछ भी यहाँ पे आपको टिक नहीं लगाना है और सीधे नीचे आएंगे और डॉक्यूमेंट अपडेट में हम लोग टिक लगा देंगे। ठीक है, नंबर 4 पर कैंडिडेट का नाम लिख देंगे और 5 नंबर में मेल फीमेल जो है हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर पे डेट ऑफ बर्थ हम लोग टाइप करेंगे और डिक्लेयर में टिक लगा देंगे। अब दोस्तों 7 नंबर आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है, यह मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि फिलअप करता हूं इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पे मोबाइल नंबर अगर है कैंडिडेट का तो लिख दे, वरना ये भी खाली रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिन कोड आप देना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो ये भी खाली रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर फॉर्म को ज्यादा भर देंगे और जरूरत से ज्यादा आप फिलअप कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं फिलअप होना चाहिए। ठीक है, पिन कोड और पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है, इसलिए मैं हमेशा अपलोड करता हूं तो पिन कोड और आपका पोस्ट ऑफिस लिख के ही अपलोड करता हूं। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आएंगे, 8 नंबर और 9 नंबर को बिल्कुल ब्लैंक रखेंगे। 10 नंबर में जो भी कैंडिडेट अपलोड करना चाहता है डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट का हम लोग आइडेंटिटी प्रूफ में नाम लिखेंगे और एड्रेस प्रूफ में नाम लिखेंगे। तो चूंकि अपना जो कैंडिडेट है वो पैन कार्ड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पर लेके आए हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस में वोटर कार्ड है, तो चूंकि 2 डॉक्यूमेंट हम लोग अपलोड कर देते हैं तो ये ज्यादा सेटिस्फेक्शन होता है, ज्यादा अच्छा आता है। हम चाहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वोटर कार्ड को हम लोग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हैं और एड्रेस प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन 2 डॉक्यूमेंट देने से जो अच्छा है उनका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब नीचे आएंगे दोस्तों, ऑपरेटर सुपरवाइजर से हम लोग सिग्नेचर करवा लेंगे और राइट साइड में आएंगे कैंडिडेट से सिग्नेचर करवा लेंगे और ये फॉर्म आपका अपलोड के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चूंकि ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों का मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता चुका हूं, आप वहां से आप देख सकते हैं, या फिर अगर ये पीडीएफ फाइल आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि पीडीएफ फाइल में पासवर्ड वो आपका प्रोटेक्टेड है और वो पासवर्ड इसी वीडियो के दौरान आपको कहीं पे मिलेगा। ठीक है, 4 डिजिट का पासवर्ड है और 4 डिजिट का पासवर्ड अलग अलग जगह पे सिंगल पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको वहां से कलेक्ट करना है। ठीक है, अब चूंकि आप लोग बहुत मुझे ये वीडियो को स्किप करते हैं, इसलिए मैं ये हथियार अपनाया हूं कि ताकि आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और कमेंट के भी आपको जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों हम लोग आएंगे लास्ट एंड आखिरी अपडेट, लैंग्वेज ओनली अपडेट। ठीक है दोस्तों, अब लैंग्वेज अपडेट के लिए हम लोग एनरोलमेंट फॉर्म फिलअप करने के लिए सबसे पहले 1 नंबर पे आएंगे, अपडेट पे हम लोग टिक लगा देंगे। 2 नंबर पे रेसिडेंट पे टिक लगा देंगे। 3 नंबर पे आधार नंबर लिखेंगे, उसके बाद मोबाइल नंबर पे टिक लगा के लैंग्वेज ओनली पे हम लोग अपडेट टिक लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में आएंगे, जो नेम कैंडिडेट का वो लिख देंगे। 5 नंबर में मेल फीमेल हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे। 6 नंबर पे आएंगे,
डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर में टिक लगा देंगे। उसके बाद अगर एड्रेस उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम है, अगर एड्रेस में किस तरह की कोई गलती है तो आप एड्रेस को फिलअप कर देंगे प्रॉपर इस तरह। उसके बाद नीचे आएंगे दोस्तों, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो भी वो डॉक्यूमेंट लेके आए हैं आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोग से यहाँ पे बताना चाहूंगा थोड़ा देर के लिए कि यानी यूआईडीएआई का हैंडबुक के अनुसार लैंग्वेज ओनली अपडेट के लिए किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडबुक है, आधार हैंडबुक जो मैं डाउनलोड करके रखा हूँ, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं, नो डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अपडेटिंग द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी जेंडर के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फोटोग्राफ के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती है, फिंगरप्रिंट एंड आईरिस स्कैन के लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगती है। साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज अगर अपडेट करते हैं, कुछ भी लोकल लैंग्वेज, अपना जो बेसिक लैंग्वेज है आधार का वो है इंग्लिश, और साथ ही साथ लोकल लैंग्वेज का है या फिर लैंग्वेज अपडेट का है वो लोकल लैंग्वेज जैसे जस्ट लाइक हिंदी है या फिर तमिल है, बंगला है या फिर किसी और अदर जैसे पंजाबी भाषा है, तो उसको हम लोग अपडेट करने के लिए किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अभी चूंकि अपना जो डैशबोर्ड है वो अलाउ नहीं करता है, वहाँ डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में जब अपना सॉफ्टवेयर अपडेट होगा तो उस समय हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी चूंकि जरूरत है तो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता हो आपके साथ या किसी तरह का आपका कोई टेक्निकल सपोर्ट का आपको जरूरत पड़ती हो तो निसंदेह मुझे आप कॉल कर सकते हैं। हमारे पास दो ऐसे ऑपरेटर हैं, दो ऐसे टेक्निकल पर्सन है जो आप लोगों का हेल्प के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।